हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक संपदा, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 हम कल बुक देखे थे तो बुक का पूरा सिलेबस हो गया खत्म, साइंस वाला A to Z 1 से लेकर 11। अगर 11 खत्म कर देंगे तो और एक दो चैप्टर होगा तो होगा, नहीं तो वो भी नहीं है। 12 तक है तो मान लो कि 12 तक होगा तो 12 तक कर देंगे, ज्यादा अब नहीं बचा है साइंस का। A to Z इन की एक दो बीच में हर एक चुंबक से लेकर सजीव से लेकर सजीव में विविधता जितना चीज है सब बता दिए हैं। याद पड़ रहा है? यस सर। अगर चैप्टर खोल के देखोगे जो रेगुलर क्लास किया है तो A to Z उसको पता चलेगा क्या करके बता दिए साइंस वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर से एक रैपिड रिवीजन चलेगा, झट झट बताने वाला। ठीक है, शुरू से लेकर फिर वो स्टार्ट करेंगे 1 से आप फिर 12 तक। अगर मान लो इतना महीना में हो जा रहा है, जनवरी मार्च में तुम एग्जाम होता है ना, 2 महीना में तो खत्म होगा नहीं क्योंकि उतना चैप्टर है। देखते हैं कितना खत्म होता है। चलो तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग सब प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदा के संपदा मतलब क्या बता दिए थे? संपदा मतलब क्या बता दिए थे, किसी को मालूम है? संपदा मतलब क्या होता है? खजाना। क्या होता है? खजाना। तो प्राकृतिक हमको बहुत सारा खजाना दिया है, प्राकृतिक हमको दिया है बहुत सारा खजाना। पहला नंबर क्या पढ़े थे बाबू? हवा। क्या पढ़े थे? हवा पढ़े थे ना? आप फिर दूसरा नंबर में क्या पढ़े थे बाबू? जल। क्या पढ़े थे? जल का देखो हवा का उपयोग, हवा कितना महत्व है, हवा के बिना हवा से क्या क्या होता है सब बता दिए थे। हवा में क्या क्या रहता है मात्रा सब बता दिए थे, यानी गैस बता दिए थे। याद पड़ा कुछ? यस सर। इसमें गैस बता दिए थे, इसमें ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, और भी अन्य गैस थी, सबका मात्रा बता दिया। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन जो था 21%, नाइट्रोजन था 78%, कार्बन डाइऑक्साइड था 0.03%, आर्गन बाकी सब छोड़ा के अन्य गैस था। समझ में आ रहा है? ये सब लिखवाया है, कॉपी पे झांकोगी अगर अच्छा से, अच्छा वीडियो देख लेगी। हाँ कार्बन है ना? हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ में दूसरा लिखा है, साइंस में दूसरा लिखा है। क्या लिखवाया है? आर्गन। तो क्या हो गया? आर्गन भी गैस है तो अलग अलग लिखवाते हैं, एसएसटी में अलग लिखवाए, मात्रा का साइंस में अलग लिखवाए है। मात्रा क्या परसेंटेज वाला? अच्छा है, तुम लोग सोचते हो कि आर्गन हो रहा है ये पे देखो आर्गन तो लोग सोचती होगी कि हम 0.03% ये लिखवाया है। नहीं। हाँ कुछ परसेंट हो गया, 0.98 पहले बार में लिखा है, फिर 0.62 लिखा है। चलो ठीक, वो बदलता रहता है। ठीक है, कम बेसी होते रहता है, इसलिए तो अन्य गैस ये दोनों फिक्स है। देखो ऑक्सीजन फिक्स है, क्या है? ऑक्सीजन क्या है? फिक्स है। ऑक्सीजन फिक्स है। ऑक्सीजन कितना है? 21%। ये ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% तो फिक्स है। और क्या कहला? ये नाइट्रोजन को पता है ना? नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधा के लिए बहुत जरूरी होता है। नाइट्रोजन गैस का 28%, ये बता देते। यही तीनों याद करना, बाकी उन्हें पूछता है कि आर्गन कितना परसेंट है। ठीक है, अन्य गैस में वो सब आता है, बाकी सब जो गैस आएगा अन्य गैस में आएगा। अन्य गैस, अन्य मतलब और सारा गैस में आएगा। ठीक है रे लड़का लड़की, आ रहा कुछ समझ में? तो अब देखो, तो हवा के बारे में पूरा से पढ़ लिए थे, हवा का उपयोग पढ़ लिए थे, हवा से क्या क्या होता है, क्लियर? हवा में क्या क्या रहता है उसको भी देख लिए है। हवा कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये भी जान लिए थे। हवा मतलब वायु, वायु मतलब पवन, वायु मतलब पवन। देखो हवा को हो, वायु को हो, पवन को हो, दोनों की बात बराबर है, दोनों की बात है बराबर है। क्लियर? और जल पढ़ते हैं तो जल भी एक तरह से प्राकृतिक संसाधन, जल भी एक तरह से प्राकृतिक संपदा है। जल भी क्या एक तरह से प्राकृतिक संपदा है। जल हमको भगवान के द्वारा बनाया गया एक पदार्थ है जो हमको फ्री में मिलता है पृथ्वी पर। इसका उपयोग बता दिए थे। उपयोग मतलब जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, टेस्ट में भी दे दिए थे। अब जल का स्रोत, जल हमको कहाँ कहाँ से मिलता है बता दिए थे। बर्फ से, भूमिगत जल, कुआं से, नदी से, झरना से, सागर से, महासागर से, तालाब से, क्या कहला ये नदी से, वर्षा से, भूमिगत जल,
ग्लेशियर से, तो अन्य बहुत सारी चीज़ों से हम बता दिए थे कि जल यहाँ से हमको मिलता है, बता देते ना। और जल का उपयोग बता देते थे। जल की समस्या, जल सही साफ सब जल को अच्छे जो पीने लायक है और लवणीय जल को हम सीधे समुद्र में मिला दे रहे हैं, यानी लवणीय बना दे रहे हैं। इसलिए उसको बचाने के लिए बहुत सारे उपलब्धियां, बहुत सारे नियम और बहुत सारे तरीका अपनाया जा रहा है, जिसको गंदे पानी को या खारा पानी को, देखना ध्यान से, तू क्या कर रही है, तो हेने का नहीं देख रही है, मुहम्मद तो तू मेके बेरी में खारा पानी है, उसको जो साफ पानी है उसको खारा पानी होने से बचाने के लिए बहुत सारे तरीका अपना रहे हैं। ठीक है, जल की समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीका अपनाया जा रहा है। क्लियर? लोग जाओगे तो गुजरात गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तो वहाँ पर बावड़ी चलता है। बावड़ी कहने का मतलब है घर में बड़का चक्का कुंड लेखा खान दिया जाएगा और जितना वर्षा के पानी होगी उसमें जाएगा, उसी को बोलते हैं बावड़ी। समझ में रहा है? तुम लोग बुक में देख रहा है तो बावड़ी लिखा रहता है, फिगर देखना कैसे कैसे क्या है। क्लियर है? कैसा है? एक कुंड लेखा बड़का हवन कुंड होता है ना, उसी टाइप का। तो जल की समस्या हम बता दिए थे। हाँ। उसको छुका तो कह दो कि नहीं छुड़े जो छुके जो चलो भैया भैया किल बना आया समझ में कि ना आया? जल समस्या समझ में रहा है? यानी साफ पानी जो पीने लायक पानी है वो बर्बाद हो रहा है। किस में मिल रहा है? लवणीय में बन जा रहा है। और लवणीय पानी पीते हैं, जिससे लवणीय पानी उसे कहते हैं जिसको हम नहीं पी पाते हैं। जिसको हम पी लेंगे उसको क्या कहेंगे? लवणीय। जिसको नहीं पी पाएंगे लवणीय, और जिसको नहीं पी पाएंगे लवणीय, जिसको पी लेंगे उसमें लवण मतलब होता है नमक। लवण में क्या होता है? नमक। और नमक अगर मान लो घोल के पिएगा खराब ना करेगा, तो ज्यादा नमक उसमें रहता है, इसीलिए खारा पानी रहता है। समुद्र के पानी क्या होता है? खारा पानी। पीने वाला पानी नहीं रहता है, ना कृषि कर सकती हो ना खेती कर सकती हो। सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग जितना पानी का उपयोग करते हैं बाबू, हम और लवणीय जिसमें नमक की मात्रा नहीं रहता वही वाला पानी का उपयोग करते हैं। अब बाकी कोनो काम तो उतना नहीं रहता है, बस 2-4 गो नमक निकालने के लिए काम आता है, और बाकी कुछ भी काम के नहीं रहता है। क्लियर है? अरे कुछ समझ में है? साल्टेड वाटर, नॉन साल्टेड वाटर, हम लोग नॉन साल्टेड वाटर यूज करते हैं, साल्टेड वाटर उपयोग नहीं करते क्योंकि उसमें नमक की मात्रा है। उसमें एक हम साल्ट बनाने के लिए, साल्ट मतलब क्या होता है? नमक। ठीक है, साल्टेड वाटर होता है नमक, लवणीय नमक, लवणीय पानी। क्लियर है? जल पढ़ लेते हैं। जल के बाद आज पढ़ना है बाबू सूरज। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है बाबू? सूर्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सूर्य। ध्यान सुनना, सूर्य का हम लोग पहले आज पढ़ रहे हैं उपयोग। सूर्य क्या है बाबू? एक प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक स्रोत है। क्या ला? प्राकृतिक, बोल देंगे प्राकृतिक प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है बाबू। ये सूर्य एक तरह से प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा स्रोत है कहने का मतलब इससे ऊर्जा मिलता है। सूरज से क्या मिलता है हमको? ऊर्जा। ठीक है, गर्म के धूप सूर्य के में विटामिन डी मिलता है। सूर्य के जो प्रकाश होता है उसमें विटामिन डी मिलता है। समझ में रहा है? ठंडा के दिन में तुम्हारे दादी होंगी, तुम्हारी मम्मी होंगी या मौसी होगी, तो जब तुम छोटे बच्चे होगे गोदी लायक, तो तुम्हारी मम्मी क्या करती होगी या दादी क्या करती होगी? गरम नीचे गैस पे खौला के कड़वा तेल में जवाइन रहता है, लौंग रहता है, थोड़ा सा और भी थोड़ा सा रहता है, खौला के उसको छान के उस तेल को लेकर छत पे ले जाए घाम में, पूरा तुम्हारे देह को मली होंगी। देह को मलने से तुम्हारे विटामिन डी भी अच्छा से मिल जा रहा है। हड्डी के लिए विटामिन डी बहुत अच्छा होता है। हड्डी के लिए क्या होता है? विटामिन डी अच्छा से बढ़िया। तो इसीलिए तुम्हारे मम्मी ठंडा के दिन में तुम्हारे छत पे ले जाके क्या करती है? मलती होंगी। देहात में सबसे ज्यादा होता है, पर शहर में कम देखने को मिलता है। कोई शहर पे क्या छत पे ले जाके कोई अतु कर रहा है। सबसे अधिक गांव में देखिए आंगन में धूप आया होगा, लेके एगो बोरा बिछा के, चटाई बिछा के वही पे लेके आके लेटा के आप पूरा देह में सारा ऐसे मोलती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। देखियो गिरे, देखियो पैरों कैसे लेके पैरवा है में मिला देती है। देखियो गिरे, देखियो। हाँ।
तो ऐसे ऐसे क्या कहला कि ऐसे सब करती है ताकि सूर्य के क्या मिले प्रकाश क्या धूप में क्या मिल जाए विटामिन डी। ई ना कि गर्मी के दिन में तो हमसे जुलाई के महीना में आ छत पे ले जाके मोलत तो लड़के करिया हो जाए समझ में रहा है। लड़का करिया अधिकतर होता है उसी की वजह से ले जाके गर्मी में जून जुलाई में मई में आ ले जाके छत पे अगर आके कड़ुआ तेल घसत तरी तो करिया हो जाए ना के घसे के ठंडा के समय में ठीक हो जाए लड़कियों के करिया हो जाए। ऐसा समझ रहा है। प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है डी। अब विटामिन डी है किसके कौन से अंग के लिए अच्छा होता है हड्डी के लिए ठीक है। इसीलिए बाबू हमारा जो हड्डी होता है बचपन में बहुत कमजोर रहता है क्या रहता है बहुत कमजोर रहता है। इसीलिए हमारे मम्मी दादी जो भी होती है उसको अच्छा से मालिश करती है अच्छा से इसे पड़काएगी ऐसे ऐसे करेगी। गर्दनवा ऐसे नीचे लगा के ऐसे ना होता है क्या गर्दनवा ऐसे धक उठाती है ताकि बबुआ को मुड़िया ना मचला जाए है कि ना। कोई छूने जाता है तू लो छुआ मत गर्दन अभी बच्चा बाबू गर्दन टेढ़ हो जाए क्या करोगे रे क्या हो जाला करे हाँ लचक जाएगा चलो इसका उपयोग क्या देते बाबू उपयोग क्या देते हैं उसका उपयोग तो बाबू बताओ सूर्य का सूरज का उपयोग क्या में क्या करते हैं सूरज का हड्डी के लिए वो तो मान हो गया उपयोग खाना पकाने में पेड़ पौधों को सुनो एक बात ध्यान दो तो एक नंबर में क्या दे रहे खाना बनाने क्या है पौधा को ना बनाने में पौधा को भोजन बनाने में कपड़ा सूखने में वेरी गुड और देखिए अभी याद करो देखो ये सोलर प्लेट के लिए सोलर प्लेट समझती हो जिस तरह के मान लो छत हाँ समझ गई और सोच रही थी अरे देखो जाते छोड़ो खाने लगे चलो चुप रहो चलो गधा सब दिमाग नहीं लगा रहा है कि क्या बताए ही खाली कर रहा है। बताओ उपयोग बताओ सोलर प्लेट सोलर पटेल प्लेट हाई पास राजस्थान में रहता है सोलर कुकर पे सोलर कुकर होता है सूरज के प्रकाश को केंद्रित करके कुकर रखा जाता है उसमें खाना बन जाता है ना उसमें लाइट रहेगा ना ही कोई गैस लेंगे ना कोयला कोई ईंधन नहीं रहेगा सूरज के प्रकाश रहेगा वहाँ पर रख देंगे अच्छा, हाँ, खाना बन जाएगा। क्लास में है सोलर कुकर है हम क्लास में ना ये बुक में है। चलो बाबू सुनो को समझ आ रहा है 5 क्लास अब सुनो कपड़ा सुखाने पे अच्छा तुम लोग देखना तुम्हारी मम्मी या दादी जो बड़े बुजुर्ग लोग हो गए क्या करते हैं कि ठंडे के दिन में गोभी होता है ज्यादा मुरई होता है सस्ता आलू होता है टमाटर होता है अच्छा, उसको काट के सुनो उसको काट के ठीक है बड़का से काटेगा सुखा के क्या हो जाएगा और उसको बरसात में यूज लाती है अरे सुखावटा के लिए क्या करने के लिए सुखावटा समझते हैं आलू गोभी कटा के घामा में सुखवाया जाता है घामा में और पापड़ भी सुखाया जाता है और दौरी तिसौरी जो होता है बोलो क्या करें सुखावटा के लिए क्या करेंगे सुखावटा के लिए सुखावटा सुखाने के लिए तीन गो पंखा वाला पाकिस्तान में रहता है पवन चक्की ना पवन चक्की तो हवा से होता है क्या पवन चक्की हवा से ना अरे समझ में पवन चक्की किससे होता है हवा से होता है तो समझ में आ रहा है सूरज का हाँ सर देखो बाबू ये पौधा पेड़ पौधा जो होता है इसी से भोजन बनाते हैं। सूरज अगर ना रहा तो क्या होगा सुनो ध्यान से अगर सूर्य ना रहा तो सूर्य में अंधेरा छा जाएगा ना रहा तो क्या मर जाएंगे 2 दिन में खाने बोलो बाबू खाना नहीं बनेगा। सुनो भोजन सजीव जीवित नहीं रहेगा पेड़ पौधा नहीं रहेगा मर जाएंगे
पेड़ पौधा जीवित जलवाष्प हो जाएगा, हाँ अंधेरा छा जाएगा, पेड़ पौधा जीवित नहीं रह पाएगा। और सुनो ध्यान से, ए बाबू सुनो ध्यान से, सबसे बड़ी बात ठंडी छा जाएगी, ठंडा पूरा ठंडा लगेगा, पूरा ठंडा सर ठंडा किस लगेगा? सूरज रहेगा बाबू सूरज है तबे गर्मी आ रहा है, अगर सूरज का हटा पूरा ठंडा आ जाएगा, एकदम से जमने लगेंगे हम लोग, इतना ठंडा। बैठ के खाला रहो ना, रात को जाकर दुआरे पे बैठो, मर जाओगे, बर्फ बर्फ हो जाओगे, बर्फ स्टैचू बन जाएगा। नहीं जम जाएगा। हाँ 12 घंटा सुन ध्यान से, सारे सजीव मर जाएंगे, सारे सजीव सजीव मर जाएंगे और हो गया बाबू, यस सर। सारे सजीव। सुनो ध्यान से, अब कैसे तो सुनो ध्यान से, मान लो कि सूरज से भोजन बनाता है पेड़ पौधा, और जितना पेड़ पौधा है बाबू सुनो ध्यान से, यस दिमाग लगाना, हमको जो बोले जा रहे हैं, जितना हम लोग ध्यान से देखना, हम जो बोलने जा रहे हैं उस बात को याद करना है। ये भूल भूल कर रहा है, हम जो अभी बोलने जा रहे हैं उसको तो हमसे दिमाग में डाल लेना है। जितना सूर्य है, जो सूर्य है, जितना पृथ्वी पे पेड़ पौधा है बबुआ, जितना पेड़ पौधा है उससे सूर्य पे ही जीवित है। मतलब कहने क्या मतलब, जितना पृथ्वी पे पेड़ पौधा है या जितना सजीव है सूर्य पे ही निर्भर है। अब सुनो कैसे, सूर्य जो होता है पेड़ पौधा को प्रकाश देगा, अब प्रकाश देगा तो वो अपना भोजन बनाएगा, विकास करेगा, और जब उसको सूरज का धूप ही नहीं मिलेगा तो अपना भोजन नहीं बनाएगा। और जो पेड़ पौधा है बाबू हम लोग वही खाते हैं, ना समझ गया। अब कहेंगे ये तरीका हम मांस खाते हैं, तो बबुआ जो मांस खा रहा है, मान लो जैसे एक बकरी हो गई, बकरी क्या खाती है? घास। तो वो घास नहीं खाएगी तो जीवित कहाँ रहेगी? तो हम लोग कहाँ खा पाएंगे बकरी को? अगर मान लो मुर्गा की बात है तो मुर्गा क्या खाता है? दाना खाता है। तो दाना कहाँ से रहेगा? पेड़ पौधा से ही, किसी न किसी अनाज से मिलता है और किसी न किसी जानवर से मिलता है। तो सारा टू सारा डिपेंडेंट है बाबू सन पे। जिस दिन अगर सन नहीं रहा, जिस दिन सूरज नहीं रहा, तो समझ लाओ कि पृथ्वी पे कोई सजीव का अस्तित्व नहीं रहेगा। पृथ्वी पे कोई भी सजीव मतलब कोई भी जानवर, कोई भी पेड़ पौधा नहीं देखने को मिलेगा। साफा सब पूरा क्या हो जाएगा? सन्नाटा। यानी पृथ्वी पे एक भी जीव नहीं रहेगा। हम लोग छोड़ो ना, पेड़ पौधा भी नहीं रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधा के भोजन बना के कौन दे रहा है? वही पेड़ पौधा के भोजन बनाने के लिए कौन दे रहा है? सूरज। हम किस पे? पेड़ पौधा पे निर्भर है। हम जितना अनाज खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब कहाँ से मिला है? पेड़ पौधा से। अब वही पेड़ पौधा जब नहीं उगेगा तो हम लोग कहाँ से जीवित रहेंगे? नहीं। अगर मान लो हम बकरी भी खा रहे हैं, भेड़ भी खा रहे हैं, सुअर भी खा रहे हैं, मुर्गा भी खा रहे हैं, मछली, तो मछली का दाना कहाँ से मिलता है? किसी न किसी जानवर वाला हो सकता है ना, इधर किसी ना किसी पेड़ पौधा से कुछ मिलता है, अनाज से मिलता है। और वो सब सारा बंद हो जाएगा। बंद भी नहीं करता, मिले कहाँ से? कोई दिक्कत है? तो सूर्य कितना इंपोर्टेंट समझ में रहा है? सूर्य के बिना हम लोग एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। अगर सूर्य साफा के लिए खत्म हो जाए तो आने वाला 10 मिनट में हम स्वाहा हो जाएंगे। सूर्य नहीं रहेगा ना, पूरा सूर्य मतलब एनर्जी देना खत्म हो जाएगा। एनर्जी क्या हो जाएगा? पूरा खत्म। तो जितना गर्माहट है वो सब गर्माहट खत्म हो जाएगा। आज जैसे गर्माहट खत्म हो गया बाबू, इतना ठंडा लगेगा तो हम जम जाएंगे। पृथ्वी फ्रिज बन जाएगा। पृथ्वी क्या बन जाएगा? फ्रिज। सूरज ना रहेगा तो पृथ्वी क्या बन जाएगा? फ्रिज। अगर हम लोग अपन लाइट मार के, अपन मान लो उसी से हम अपन लाइट बना रहे हैं, अपन लाइट से कर रहे हैं, पर देखेंगे ना सूरज नहीं रहेगा तो पूरा क्या बन जाएगा? अंधेरा। तो कहेगी ये तरीकी रतिया के तो ऐसा नहीं होता है बाबू। सूरज का प्रकाश भले यहाँ पर नहीं आता है, सूरज तो भरता ही है। भले तिरछा मान लो इधर से सूरज इधर से हो गया, वो बात अलग की है। पर सूरज जब हट जाएगा पूरा अच्छा से,
उसका प्रकाश नहीं आएगा, सफा हट जाए, मतलब नष्ट नष्ट हो जाएगा, तो पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। पृथ्वी का कोई अस्तित्व रहेगा नहीं रहेगा, इस पे कोई भी जीव नहीं रहेगा। अब पूरा जम के दम से हम लोग बर्फ से जम के दम से अथो हो जाएंगे, हम सुखड़े रहेंगे। अब 2 दिन एक दिन 2 दिन में घंटा में मर जाएंगे। मूर्ति अभी अगर सूरज हटा तो हम लोग जमना चालू हो जाएंगे, यहीं पर रहते रहते ना जल वाष्प होगा, ना पेड़ पौधा बनाएगा, ना सजीव रहेंगे, कुछ नहीं होगा, ना कपड़ा सूखेगा, कुछ होकर नहीं करेगा। जितना ये चीज हो रहा है ये कुछ नहीं होगा, ना सौर प्लेट रहेगा, ना सौर कुकर रहेगा। अरे कुछ समझ में, हम लोग नहीं जीवित रहे। इतना क्लियर है? बोल लड़का, समझ लो। चलो, तो सूर्य से क्या क्या होगा पता चल गया। सूर्य का उपयोग के लिए सूर्य से बाबू बनता है सोलर कुकर। क्या बनता है? सोलर कुकर। और सोलर प्लेट बनता है, इसका करता है सूरज को प्रकाश ग्रहण करेगा, सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करेगा और लेकर उसको बैटरी में स्टोर करेगा। क्या करेगा? मान लो कि ये सौर प्लेट हो गया, क्या हो गया बाबू? सोलर प्लेट। और यहाँ से जितना पे प्रकाश पड़ेगा, धूप, मान लो सन है, सौर पे प्रकाश पड़ा, लाइट पड़ा, और तार वायर कर दिए, यहाँ पर लगा दिए है बैटरी। क्या लगा दिए बाबू? क्या लगा दिए है? बैटरी। यहाँ पर चार्ज हो रहा है, जहाँ पर चार्ज चार्ज हो गया। अब मान लो कि चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है? चार्ज। 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद क्या हो जाएगा? चार्ज। क्या हो जाएगा? चार्ज। जो भी 6 घंटा लगे, 7 घंटा लगे, चार्ज हो जाएगा। कुछ दिक्कत है? नहीं। अब इसको रात भर, रात के बॉल बारो, टर्च बारो, लालटेन बारो, पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी, जितना बड़ा रहेगा, जितना बड़ा रहेगा बाबू उतना ही क्या हो करेगा? क्या करेगा? ये उतना ही बड़ा पावर देगा, एनर्जी देगा, उतना ही ज्यादा ऊर्जा देगा, उतना ज्यादा वोल्टेज देगा। क्लियर है? तो छोटा रहेगा तो छोटा वोल्टेज देगा, बड़ा रहेगा। एक देखे हैं हम, याद नहीं पड़ा कौन सा शहर है, किस राज्य की बात है, पर देखे है कि एक पूरा झील है। क्या है? पूरा पानी का झील है। क्या है बाबू? पानी का झील। पूरा मान लो कि पानी का पूरा झील है, तालाब लिखा है, तालाब लिखा है। कोई दिक्कत है? और वहाँ पर सब पानी के ऊपर सोलर प्लेट लगाया है। पानी के ऊपर क्या लगाया गया है? सोलर प्लेट लगाया है। और ये सब पूरा जितना एनर्जी होता है, लाखों में, एक दो नहीं, लाखों सोलर प्लेट बड़ा बड़ा लगा है। ये पूरा समुद्र, मतलब जो जितना बड़ा नदी है, बहता पानी नहीं है, मतलब रुका हुआ पानी है, जैसे झील हो गया ना, झील टाइप के, तालाब टाइप के, उसी में है। और पूरा बिछा दिया, पूरा समझ, उस गांव में जहाँ बिछाया, उस एरिया के चारों तरफ सप्लाई लाइन का वही देता है। कौन ले जो करा के? अरे समझ में, ये चारों तरफ सप्लाई दे के अपने गांव के एरिया, अब जहाँ पर रहता है वहाँ पर पूरा सप्लाई यही देता है। समझ आओ, उससे इन्वर्टर चलाओ, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कार चलाओ, जो भी काम करना है पूरा करो। हमको लग रहा है इतना बड़का जगह एरिया में कहना, उसको स्ट्रीमर से चलाया जाता है। स्ट्रीमर समझती है? उसको देख रेख करने के लिए स्ट्रीमर से नाव से जाया जाता है, इसे देखेंगे क्या कहाँ क्या फॉल्ट है, और सब चीज सेट किया गया है। पानी के ऊपर तैरता है, पानी के ऊपर तैरता है। हाँ, वहाँ पर एक प्लेट लगाया गया है, एक तैरने वाला एक प्लेट लगाया गया है कि जो सिलेंडर प्लेट रहेगा, नीचे पानी रहेगा, वो भी तैरते रहेगा, डूबेगा नहीं। डूबेगा नहीं। लोग उस पे जाते हैं, साफ करते हैं, तो करते हैं। और नीचे तार है तो वे जलेगा नहीं, कुछ नहीं, वायर ऊपर सब है, ठीक है, ऊपर पानी में हिले नहीं दिया जाता है। अब पूरा मोटा मोटा कवरिंग वाला तार है, ये ना कि शॉर्ट के कर लेगा। हम लोग पता मोटका तार है। कोई दिक्कत है? अगर उसको छू देगी तो मर जाएगी, कितना 1000 वोल्ट का कोई पता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोलर प्लेट है। हम लोग तो जो छू लेते हैं ना, वो जगह सप्लाई हो रहा है, वहाँ पर कट गया तो मर जाएंगे। इतना सप्लाई, इतना लाइट आता है। सर जो साफ करता है तार को छुआ गया तो पगला कवरिंग तार होता है, खुला तार रहेगा रे। घर वाला सोच रहा है कि पलक है उसको निकाल दे, ऐसा नहीं होता है, वो कवरिंग रहता है। कवरिंग समझ में है? तार कवरिंग जैसे सब कवरिंग में है ना, मोटा मोटा कवर लगाया रहता है, मोटा मोटा तार में उस लाइन मारने का, तो लाइन मारेगा उसमें, अब कवरिंग हो गया तो क्लियर है। हाँ, तो अंदर कैसे जाता होगा? तार से पूरा हुआ है तो यहाँ से करे से तार है ना, एक से कनेक्शन है ना, एक से कनेक्शन है ना, एक कनेक्शन है, आई कवरिंग किया गया था। ये अंदर लेके ये स्टोरेज में चल जाएगा, स्टोरेज कैमरा में चल जाएगा। आ यहाँ से स्टोरेज कैमरा में गया, आ यहाँ से हमको इस गांव में भेजना है, इस गांव में भेजना है, यहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है, हर जगह जाएगा। कोई साफ करा था वो तो तार से लड़ क्या होगा? ये प्लेट नहीं देखिए कर, मतलब ऊपर प्लेट ऐसे रहता है, नीचे वायर रहता है, नीचे वायर। हाँ, स्कूलियों के पास है, स्कूल के पास नहीं, स्कूल में आए समझ नहीं आ रहा है, ऊपर में है। चलो सोलर प्लेट समझ में आ रहा है। सोलर प्लेट क्या करता है बाबू? प्रकाश के ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? प्रकाश के ऊर्जा को लेगा
आप विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। क्या करेगा? विद्युत उत्पादन लेगा पूरा धूप रात भर दिन भर लेगा, आप फिर रात को इतना बैटरी चार्ज कर देगा और फिर उसको विद्युत ऊर्जा में, मतलब उसको बॉल बनाए, बॉल चार्ज करे, बॉल बनाए, बॉल जलाए, पंखा चलाए, मोबाइल चार्ज करे, टीवी चलाए, कूलर चलाए, सब चला सकते हैं। समझ में रहा है? जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज को स्टोर करके रखेगा। सोलर प्लेट के उसी काम आता है। समझ में नहीं रहा है? देखिए सोलर प्लेट ना सब चीज़ अब तक हर एक गाँव में हर एक मतलब कि एगो दूगो देखने को मिल जाता है। हजीके देखना है, हजीके लगाएगा, उनके घर पे लाइन नहीं है। वो इतना देखे थे ना, हम लोग घूमने गए थे, इतना था। मम्मी का था। चलो हो गया बाबू। हाँ बहुत सारी जगह है, एक ही जगह थोड़ी ना, बहुत सारा जगह है। देहात में तो टावर इसी पे चलता है, हेराउ टावर उसी पे चलता है ना, डीजल के ना पेट्रोल का कुछ मतलब नहीं। पे सोलर प्लेट चार्ज हो रहा है, उसे क्या करा टावर पर काम कर रहा है। आगे समझ में? सूर्य के बाद बाबू, सूर्य के बाद क्या बनेगा? वन। क्या मिलेगा? वन। क्या मिलेगा? वन को बोलते हैं बाबू फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? देखो ध्यान से समझियो, वन किसे कहा जाता है बाबू? जहाँ पर जंगल झाड़ी, ठीक है, पेड़ पौधा बहुत बड़े क्षेत्र में होते हैं, उसी को बोलते हैं वन। जहाँ पेड़ पौधा झाड़ी वन, अरे वन करे, जहाँ पेड़ पौधा झाड़ी बगीचा सब देखने को मिलता है, उसी क्या बोलते हैं? वन। समझ में रह रहे क्या? वन किसे कहा जाता है? पेड़ पौधे। जहाँ पर कहेंगे, जहाँ पर पेड़ पौधा, घास झाड़िया, झाड़ी समझते हो रे? झाड़िया इत्यादि। जहाँ पर पेड़ पौधा घास झाड़िया होता है, कहा होता है। आईना के तनी मनी बहुत बड़ा क्षेत्र में होना चाहिए, तभी उसी को बोलते हैं। इंग्लिश बोलते हैं फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। को दिखाते? चलो हम लोग छोटे छोटे चीज को देख लेते हैं ना, थोड़ा सा जगह को जहाँ पर पेड़ पौधा रहता है उसको कहते हैं वन। वन मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा। कोई दिखाते? सबसे बड़ा वन पता है ना? सबसे बड़ा जंगल वन कहाँ है? एमेजोन जंगल। कहाँ है? एमेजोन जंगल। एमेजोन हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। क्लियर है बाबू? एमेजोन जंगल समझ में रहा है? यस सर। कहाँ है? दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में भी है। मध्य प्रदेश में जाकर सबसे अधिक जंगल देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में क्या मिलेगा? सबसे अधिक जंगल देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के नाम कौन सुना है? सब सुना है? वहाँ पर देखो ना, तो सबसे अधिक जंगल है। सबसे अधिक क्या है? जंगल। एक आता है बाबू मिजोरम। क्या आता है? मिजोरम। वहाँ पर तो भारत का राज्य पता ही नहीं, पता है मिजोरम? चलिए सुनो ध्यान से, तो वन समझ में आ रहा है बाबू? जहाँ पर पेड़ पौधा झाड़िया। एक बात सुनो ना, इसमें जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जीव जंतु भी आते हैं। इसमें क्या रहेंगे? जीव जंतु। देखो जीव जंतु कौन खुद आ रही है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा रहेगा। देखो बाबू जीव जंतु से देखो बाबू हम लोग का मिल जाएगा। जिस तरह के मान लो कि बहुत सारे शेर बाघ चीता हिरन अनेक प्रकार के जानवर मिलेंगे, पक्षी भी मिलेगी ना। ये सब बाबू तो जो जंगल रहता है उसको वातावरण को संतुलित बना के रखता है। ठीक है, हमको पेड़ पौधा से आराम से ऑक्सीजन मिल जाता है, आराम से इजली लकड़ी जलाने के लिए मिल जाता है। वन से क्या लकड़ी मिल जाएगा? औषधि दवाई जो होता है ना, दवाई बनता है, ये सब पेड़ पौधा से ही बनता है। हिमालय में चल जाओगे ना, हिमालय यब में एक पौधा मिलता है जो कैंसर के उपचार के लिए होता है। कैंसर के दवाई बनता है। हिमालय में चल जाओगे, उधर जंगल है पूरा। टेक्सोल कुछ के नाम है, टेक्सोल। छोड़ ना मांगी का आर समझे। टेक्सोल है, वहां पर पौधा है जिसको हिमालय यब पे मिलता है। हिमालय के ऊपरी छलांग पे लोग जाते वहां पर कितना लोग मर चुके हैं खोज की तलाश में। बहुत कम लोगों को मिला है? मिलता है बहुत कम लोगों को। आ किसी को पहचान भी नहीं कौन हिमालय अब है। उसको पढ़ा लिखा रहेगा, उसको औषधि के बारे में ज्ञान होगा। हम लोग तो पता नहीं कौन सा पौधा है। हम लोग 10-20 को पौधा के नाम जानते होंगे, चाहे 20 चलो मानो 20 मानते हैं। बाकी हजारों से ऊपर पेड़ पौधा है, लाखों से ऊपर पेड़ पौधा है। हम लोग मात्र 20 को जानते हैं। 20 से ज्यादा कोई नहीं जानता। मान लो चलो 30 को मानता है, 50 को मान लो ज्यादा से। इससे कोई ज्यादा जानता होगा पैसे ले। हमको लग रहा है 20 को अच्छे से जानेगा कि नहीं जानेगा।
कोई दिक्कत है? नहीं 20 को भी अगर जानता होगा तब कहेगा, फूलवा देख के बताएगा, फलवा देख के बताएगा। अगर इसे दिखा देगा तो अभी और कम हो जाएगा। खाली अगर मान लो फूल फल हटा दिया जाए तो तुम्हें पता नहीं चलेगा किसका किसका है, बहुत कम जानेंगे। अमरूद के कह दोगे तो ये आमे है ना कह दोगे, हाँ। बर के कह देगा, ये बर कह देगा शीशम में है, शीशम में चाहे बर कह देगा, एक एक कह देगा। तो अलग अलग होते हैं। क्लियर? वन में जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधा रहता है। पेड़ पौधा से क्या मिलता है बाबू? औषधि, लकड़ी जलावन के लिए, लकड़ी जलावन के लिए। दवाई। फल भी मिलता है, फूल भी मिलता दवाई है, के उसे अनाज भी मिलता है, दवाई। दवाई भी मिलता है। औषधि उसको बोलते हैं, दवाई। चलो, तो जंतु से बाबू मिल जाएगा। जंतु के बाबू जो जो जंतु होते हैं, ऐसे तो मारना नहीं चाहिए, जंगली जानवरों को मारना नहीं चाहिए। पर क्या करते हैं, बाहर में जो विदेशी लोग होते हैं, ठीक है, अब जंगल रहेगा तो उसमें कुछ कुछ नदी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? नदी। अगर मान लो कोई ऐसा कोई ऐसा जंगल है जहाँ पर नदी उदी ना हो, पक्का है कि 100% वहाँ पर क्या होगा? नदी होगा। सोरे को तो इस सब रे कहाँ सो रहे हैं? सुते लो जी का नहीं तो हम कहाँ सो रहे हैं? क्या मिलेगा बाबू? नदी। क्या देखने को मिलेगा? नदी। नदी में बाबू मछली मिलेगा, कछुआ मिलेगा, मगरमच्छ। सुनो ना, अब क्या होता है कि जितना नदी तालाब नदी है जंगल में, उसमें से जितना मछली है बाबू लोग जाते हैं तो मार के ले लेते हैं। और जितना कछुआ छुआ रहता है सब उसको मार जा माही। अरे ऐसे बनो, आया समझ में? नहीं समझ में आया? आ गया। तो बताओ, तो इससे बाबू इससे क्या मिलेगा? मछली मिल जाएगी, मिल जाएगी, मछली मिल जाएगा, कछुआ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, कछुआ मिल जाएगा, मगरमच्छ मिल जाएगा, मगर सब मिल जाएगा, मगरमच्छ मिल जाएगा, सांप मिल जाएगा, मिल जाएगा, सांप मिल जाएगा, डॉल्फिन क्या मिल जाएगा? डॉल्फिन। डॉल्फिन तो जैसे गंगा नदी में होती हाँ है। सर। जो डॉल्फिन मछली है बाबू, देखें वो गंगा नदी में मिलती है। क्या मिलती है? गंगा नदी में। डॉल्फिन कहाँ मिलेगी? गंगा नदी। हमारे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को बोला जाता है। हाँ बना दिए। केवल गंगा नदी में ही मिलती है, बाकी कोई नदी में नहीं मिलेगी। पूछेंगे डॉल्फिन किस नदी मिलती है? गंगा नदी। कौन गंगा नदी? कौन गंगा नदी है? एगो। कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये थोड़ा बता है। डॉल्फिन नदी भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। पूछेगा भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। डॉल्फिन को लोग मार के खत्म करते जा रहे थे। यानी डॉल्फिन को अपने उसके मांस के लिए, उसके दांत के लिए, उसके लीवर के लिए, हर एक शरीर के उसका, देखो होता क्या था ना कि जो डॉल्फिन मछली होती थी उसको मार कर उसका दांत निकाल दिया था, और मार के लीवर निकाल दिया था। लीवर इसलिए निकाला जाता ना कि उसको पका कर उससे तेल निकाला जाता है। और तेल को जो दर्द होता था, गठिया उठिया लग गया, सूजन उजन हो गया, तो उसका तेल उपयोग में आता है। हम लोग क्या करते हैं? हाँ, दांत का बहुत सारे पेस्ट बनाने के लिए बहुत सारे औषधीय होता है, दवाई बनाने के लिए, ठीक है, अलग अलग आँख के लिए, हड्डी के लिए, स्किन के लिए, तो बहुत सारे उपयोग में आता है उसके दांत के। सभी जानवर के दांत उपयोगी है, मांस का खा जाते थे, ठीक है। डॉल्फिन का मांस भी हाँ, खाते हैं। तूने नहीं खाती है, हर जगह खाया जाता है। एगो लूना फिश होती है, सबसे बेस्ट फिश होती है, सबसे फिश। स्वादिष्ट लूना फिश। हाँ। लगेगी कि पत्थर लेखा चट्टान लगा, उसको सुखवा के तो किया जाए। चलो छोड़ दो उसको, समझ में नहीं रहा है? सांप के लोग मार के जहर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जहर। ये क्या होता है? एंटीबायोटिक दवाई बनाने में काम आता है। एंटीबायोटिक करने वाला जो पॉइजन जहर खाया आदमी रहता है, वो सब जहर को नष्ट करने के लिए एक सांप का जहर से बनाया जाता है एंटीबायोटिक दवाई, ताकि अगर मान लो हमको सांप काट लिया है तो उस जहरवा से जो दवाई बनाया गया है वो हमको खिलाएगा ना, तो कम से कम जो सांपवा काटा है उसका जहर कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सांप के जो पॉइजन होता है, जहर होता है, उसका निकाल कर मेडिसिन बनाया जाता है। कैंसर में एंटीबायोटिक इम्यूनिटी पावर बनाने के लिए, पॉइजन को खत्म करने के लिए, हमारे शरीर में जहर फैल रहा है तो ये वाला मेडिसिन लेके हमारे शरीर में डालेगा ना तो खत्म हो जाता है। यानी वो पॉइजन क्या होता है? खत्म, नष्ट हो जाता है। तो ना मान अरे तो दवाई नहीं पी सकती है, इंजेक्शन नहीं ले सकती है, टैबलेट नहीं खा सकती है। और मान लो कोई हमको सांपे काट लिया, मान लो बचने वाली गजिया रहे हैं, अगर हमको कोई दे दिया पॉइजन, हाई पॉइजन वाला, और वो सांप से वो जहर को खत्म कर दिया, हम जीवित हो जाएंगे। और वही अगर दवाई नहीं मिल पाता है तो हम लोग मर जाते हैं। और ऐसे भारत में मात्र 10 से 20 को जो सांप, 10 को से ज़्यादा सांप नहीं है जो जहरीला हो गया। पूरा भारत बता रहे हैं
10 को से ज्यादा भी नहीं है कि उसमें सांप जो आप तुमको मार देगा तो तुम काट देगा तो मर जाएगा। आधा जो जहरीला सांप होता है जो बहुत जहरीला वो पानी में रहता है, तो पानी में जो जाएगा और भी पानी में नहीं है, सब नॉर्मल पानी में नहीं, जो बहुत गहरा गहरा जो समुद्र वाला पानी होता है, जो बहुत गहरा नदी में होता है, वहां पर होता है। इधर इधर नहीं मिलेगा जहरीला सांप। अजगर में जहर होता है? अजगर में 0% कोई पॉइजन रहता है। अजगर के हमको लील जाता है इसलिए हम मर जाते हैं, नहीं तो काटने से कुछ नहीं होगा। अजगर तो पहले किसी को काटता ही नहीं है, वो लेके आके मुंह में उगिल लेगा सबसे। अगर मान लो हमको देख लेगा, हमको तो देख के भाग जाएगा क्योंकि हम थोड़ा सा बड़ा आकार के हैं। पर हाँ वही बकरी दिख जाए, मुर्गा दिख जाए, बतख दिख जाए, छोटे छोटे दिख जाए, कुत्ता उत्ता दिख जाए, बिल्ली दिख जाए, वो लेके लील जाएगा। क्या करेगा? हमको भी लीलने की कोशिश करेगा, पर उतना नहीं कि जितना कि बकरी उकरी पे अट्रैक्ट करे, हम लोग को बहुत कम करे। समझ में रहा है? एक आता है कोमोडो ड्रैगन जानवर के नाम सुना है? नहीं। कोमोडो ड्रैगन छिपकली के जैसा लिजार्ड लेखा रहता है, बड़का बड़का रहता है, मारता है पोछवा से तो खत्म करता है, उसको पॉइजन बहुत ज्यादा रहता है। गिर समझ में आ रहा है? नींद आ रहा लग रहा है। नहीं सर। कोमोडो ड्रैगन समझ में आ रहा है? हाँ। यस सर। सांप से क्या बनता है पता चल गया? अगर बाबू किसी को सांप काट ले तो सांप के पॉइजन से ही दवा बनाई जाती है और उस दवा को उस इंसान को खिलाया जाता है ताकि क्या हो, उस दवाई का जो सांप को जो काटा है जहर का हो जाए, कम हो जाए। क्लियर है? चलिए अब मगरमच्छ से बाबू, मगरमच्छ का दांत, मगरमच्छ का चमड़ा, उससे बेल्ट बनाया जाएगा, उसे बेल्ट बनाया जाएगा, बैग बनाया जाएगा, जैकेट बनाया जाएगा। जितना हम लोग जैकेट पहनते हैं हाई जो भारी भारी होता है, मगरमच्छ का क्या चमड़ा के रहता है। समझ में रहा है? उसका दांत, उसका लीवर, A to Z पार्ट उसका बेचा जाता है। क्या बता है? और ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसका लीवर निकाल के उसमें तेल निकाला जाए। मछली का भी निकाला जाता है, डॉल्फिन का भी निकाला जाता है, मगरमच्छ का भी निकाला जाता है। कछुआ का कवच, कछुआ जो कवच होता है ऊपर वाला, ठस ठस रहता है ऊपर वाला, वो बहुत पावरफुल रहता है, बहुत ही तगड़ा होता है। उसका व्यापार होता है। सोच लो विदेश में उसका अनेक अनेक प्रकार के दवाई बनाई जाती है। क्लियर है? अगर तुम पकड़ा जाओ कछुआ बेचते हुए ना, इसीलिए देखना हर जगह चीज मिलता है पर कछुआ नहीं बेचाता है। हर एक मछली मंडी चल जाना है पर कहीं कछुआ देखने को नहीं मिलेगा। कोई बेच रहा है कछुआ देखिए होगा भी, मिल ही नहीं सकता है। भले तुमको तालाब में मार के मिल गया, घर खाली बात हो लगी, तो अगर तुमको ठेहा पे देख गया तो पुलिस तुमको इतना मार मारेगी, इतना मार मारेगी तुमको कि दोबारा तुम कछुआ के देखने लायक नहीं रहोगे। सबसे खतरनाक व्यापार होता है कछुआ का। उससे खराब खराब बेकार बेकार अच्छे अच्छे चीज बनाता है, खराब खराब चीज। अब उससे जो कवच होता है उसके ऐसा ऐसा मतलब हथियार बनाया जाता है, खोप दोगी तो आदमी मर जाएगा। और ऊपरी कवच रहेगा, ऐसा हमारा कैसे कवच रहता है ना, ऐसे कवच है, इसको लेके काट के इन वाला पार्ट को निकाल लेगा, ऐसे पार्ट को ऐसे निकाल दिया और लेके इतना ऐसे से नोखिला बना देगा। क्या कर देगा? नोखिला बना देगा। क्या कर देगा? नोखिला बना देगा। ऐसे क्या करेगा? नोखिला बना देगा और लेके आदमी ये लेके जाएंगे और लेके खोप देंगे कोनों में और लेके खोप दिए और 2 बारी घुमा दिए। फिर अंदर, फिर जो अंदर रहता है कछुआ उसका क्या होगा? मांस वाला अंदर के जो पार्ट है, हाँ। आज बता रहे परिता समझो। क्या कर देगा? घुसा देगा और घुसा के 2 बारी 3 बारी देगा। ठीक है? क्या करेगा? लेके ऐसे लेके हिंस देगा तरीके में तो पुतौनी सब आ गई। हाँ कहिए हमारा इतना चाहते बस होकर खारे के मारे के रहे तब बहुत हाई हाई डेंजरस के हथियार बन सकता है। अब तो मान लो चलो ठीक ठाक है, अब तो चाकू को खोप दे रहा है। बंदूक तो बहुत तुमको नहीं मिल पाएगा। भाई सब तो नॉर्मली है, तुम घर में पर बहुत खतरनाक भी है। दवाई बनता है इसके कवच से, कछुआ कवच से क्या बनता है? दवाई बनता है। अब बताइए। क्लियर है? अंदर हाँ अब अंदर क्या होता है बाबू, ओकर जो पार्ट्स होता है लोग खाने में उपयोग करते हैं या किसी जानवर को देते हैं। लोग तो खा ही जाते हैं, लोग उसका मांस बना के, सबसे स्वादिष्ट मांस उसका होता है। कछुआ के स्वादिष्ट क्या होता है? मांस होता है। हम लोग तो कछुआ के ना क्या करते हैं ना कि भगवान मानते हैं, विष्णु भगवान के सवारी है। हाँ उसमें विष्णु भगवान बैठे हैं। हम लोग ये सोचते हैं, पर और कहीं कंट्री में चल जाना तो इसको कोई परंपरा कोई नियम नहीं है। लोग कछुआ को, हाँ चाइना में तो सांप तक मारे खा जाता है घर के आदमी। हम लोग तो मान लो नॉर्मली छिपकली केचुआ मिचुआ सब खा जाता है। चलो मछली तो सब कोई जानता है। मछली के लीवर में विटामिन डी, विटामिन ए मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन बी। ये सब सबसे अच्छा अगर मांस खाना तो सबसे अच्छा मछली का। मछली में सब चीज उपलब्ध रहता है, विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं बाकी सब चीज मिलता है उसमें। हाई पावर के तुम्हारे को बहुत ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा देगा, तुम्हारा बोन्स कैपेसिटी ज्यादा, लीवर, डाइजेशन सब चीज तुम्हारा मजबूत कर देगा अगर मछली खाओगे रेगुलर तब। हाँ
अब ये नहीं जो खा रहा है उसको बोल रहा है, जो नहीं खाता बात अलग की है। चलिए तो देख रहे हैं नदी में, अब उसमें पक्षी भी देखने को मिलेगा बाबू। अगर पेड़ पौधा क्या देखने को मिलेगा? पक्षी क्या देखने को मिलेगा? देखो पक्षी देखने को मिलेगा, पक्षी देखने को मिलेगा। पक्षी में क्या देखने को मिलेगा बाबू? मोर। क्या देखने को मिलेगा? मोर। कौवा, कोयल, तोता, हमिंग बर्ड, डोडो, चील इसी पे रहती है। चील, कबूतर। क्या है बाबू? बाज। सुनो, बाज भी रहती है, चील भी रहती है, सब चीज रहती है। समझ में ना? हमारे भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। होता क्या था ना बाबू कि लोग राजा महाराजा पहले क्या करते थे ना कि लोग मोर को मार के अपना सिंहासन जो कुर्सी पर किनारे किनारे मोर लगाया जाता था। क्या लगाया था? मोर, ताकि राजा महाराजा की लगे कि हाँ कि अच्छा सा सजावट है, सुंदर लगने के लिए, सुंदर है। तो हम लोग मोरों को मार मार के उसका शिकार बना के खाया जाता था। पंख रहता था, ओकर ले जाके आदमी सिंहासन पे लगाता था। मान लो ये कुर्सी हो गया, क्या हो गया? कुर्सी का ये सिंहासन हो गया, इधर किनारे किनारे लगाया जाता, किनारे किनारे यहाँ पर राजा बैठता था, यहाँ पर राजा राजा होगा। बहुत सारे राजा, एक राजा थोड़ी ना है। ठीक है, तो मोर धीरे धीरे पे क्या होना, कमी होने लगा। क्या होने लगा? कमी। तो जैसे ही धीरे धीरे कमी होता, हमारे भारत सरकार ने कहा कि मोर को ना मारने के लिए एक संगठन बनाया जाए, एक नियम बनाया जाए। भारत के राष्ट्रीय पक्षी को मोर कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? मोर, ताकि लोग जाने कि मोर हमारे लिए एक सुंदरता प्राकृतिक। जब वर्षा होती है तो मोर खुशी से नाचने लगता है, नाचता लगता है। इस समझ रहा है? ये पहचान होता है कि मोर बहुत खुश है अपन। हाँ, मोर जो होता है अपने मोरने के इंतजार में तुमसे खूब नाचना चालू करता है। अरे पंख पसार के नाचता है और वो भी नाचती है, दोनों एक साथ में। हाँ ठीक है। बारिश होती है तो मोर मोरनी दोनों नाचते हैं एकदम से मग्न होकर। लगेगा कि देखो कि ना, अगर तुम लोग जल्दी तो मोर देखने को मिलेगा। तो रियलिटी में देखा है? पार्क में देखा होगा, पार्क में। कहाँ? हाँ, उधर देखने को मिलेगा। एक दूगो ज्यादा नहीं। अमेरिकापुर का पूरा अंदर और उसका हाँ, तब जंगल उगल में मिलेगा। जंगल उगल में बाबू मत करो, पे देखो अंदर नीचे तक रही हो, फिर उतार रही हो क्या? सुनो मेरा बात सुनो। आया क्लियर है? मोर के बारे में समझ में आया? जंतु बता दिए। चलिए, तो पेड़ पौधा देख लिए, नदी, मोर, मच्छी सब देख लिए, कबूतर देख लिए। मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। डॉल्फिन क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय का मतलब देश के स्तर पे, जलीय मतलब जल, कोई दिक्कत है? जीव मतलब जान वाला। तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर को क्यों रखा गया? क्योंकि मोर को लोग मार के हत्या कर देते थे। हत्या अपने सजने के लिए। आज वही चलता है। लोग अगर कृष्णा जी रहते हैं बनने के लिए, तो ओकरो मोरवा बेचता है। हाँ, सरस्वती पूजा में किसी न किसी मोर के मारा होगा, किसी न किसी मोर मारा होगा या मारा गया होगा, तो उसका कबार के लाया होगा, तब सजाया होगा मोर को। ये अपना से कोई बना नहीं सकता मोर जैसा। ठीक है, नेचुरल होता है। चलो, तो पेड़ पौधा देख लिए कितना महत्व है। पेड़ पौधा से क्या क्या मिलता है बाबू? पेड़ से क्या मिलता है हमको? जंगल से क्या मिलता है? ऑक्सीजन। लकड़ी। क्या मिलेगा? लकड़ी, फल, लकड़ी। देखो चलो, 2 नंबर में ऑक्सीजन। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन भी मिलेगा। बोलो। फल, फूल, दवा, औषधि। हाँ, औषधि। औषधि क्या बोलते बाबू? दवा। क्या बोलते? दवा, मेडिसिन। और क्या मिलता है बाबू? फल। क्या मिलेगा? फल मिलेगा, फूल मिलेगा, बीज मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, सब्जी भी मिलेगा। सब्जी इधर है। और क्या मिलता है बाबू? लकड़ी से क्या मिलता है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। लकड़ी से सोफा, पेपर वन से क्या मिलता है? ना, लकड़ी से नहीं, वन से क्या मिलता है? चलो ठीक है, वन से पता चल गया। औषधि मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, लकड़ी मिल गया, छाया मिलता है। क्या मिलता है बाबू? छाया। शीतलता मिलता है। क्या मिलता है? शीतलता। बनता नहीं, लकड़ी का उपयोग नहीं बता रहे।
ठंडापन। जहाँ पर पेड़ पौधा रहेगा वहाँ पर गर्मी भी जाएगा तो हमको लगेगा ठंडा है, शांति। क्योंकि उससे जो ऑक्सीजन निकल रहा है बाबू उस चीज को, उस एरिया को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया है। क्लियर है, समझ गए? जहाँ पर पेड़ पौधा रहेंगे, देखना तू गर्मी में कहीं चल जाओ, घर में कहीं भी चल जाओ, और एक पेड़ पौधा के पास में जो लगेगा थोड़ा सा ठंडा मिल रहा है, राहत मिल रहा है। अब एसी लेखा नहीं मिलेगा, पर मिलेगा कि मतलब राहत लेखा मिलेगा। ठीक है, अरे समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो वन से क्या क्या मिलता है? वन से क्या क्या मिलता है बाबू? लकड़ी, ऑक्सीजन, दवा, बीज, फल, क्या? छाया, शीतल। हाँ? शीतल नहीं है, शीतलता मतलब ठंडापन। शीतलता मतलब क्या है? ठंडापन। ठीक है बाबू, तो समझ रहा है? सबसे बड़ा वन एमेजोन जंगल या वन करो, एमेजोन जंगल। कोई दिक्कत है? सदी जंगल। सबसे अधिक जंगल है, सबसे अधिक जंगल है जंगल को इंग्लिश में जंगल, वन करेक्ट। अरे समझ में, तेरा समझ में रहा है? बताओ सबसे बड़ा जंगल कहाँ है बाबू? बड़ा दक्षिणी जंगल भारत। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी चलिए एमेजोन जंगल। अमेज़न जंगल। सबसे बड़ा वन एमेजोन वन, एमेजोन वन। सबसे बड़ा जंगल। ठीक है, अब सुनो बाबू, भारत में कहाँ है सबसे बड़ा? भारत में हाँ मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत में कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक पता चला है? अधिक। अधिक है कि ना है? यस सर। पूछेगा सबसे अधिक कहाँ जंगल है? कहाँ है? अब पूरा दुनिया में सबसे अधिक कहाँ है? तो रूस में। ना ना, बड़ा है वो एमेजोन जंगल, पर दुनिया में सबसे अधिक वन कहाँ है? सबसे अधिक रूस में। कहाँ है? रूस में सबसे अधिक वन है। क्या वर्ल्ड है? में। रूस में। पूरा दुनिया में पूछेगा तो क्या कहोगे? अब भारत में पूछेगा तो? मध्य प्रदेश। भारत में पूछेगा तो? अब विश्व में पूछेगा तो सबसे अधिक जंगल कहाँ है? रूस में। क्या है? किस देश में है? तुम भी कभी बोलती चलो हो? उतार लो झट से, झट से उतार लो। बस ऐसे करते रहो। उतारना है, उतार दो। करते रहो। अच्छी नहीं लगती है।